कल्पना कीजिए, एक सरकारी प्रयोग जो 40 सालों तक चला, जिसने जीवन बर्बाद कर दिए और इतिहास पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। आज हम टस्कगी सिफिलिस प्रयोग की चौंकाने वाली कहानी को उजागर करेंगे। एक अध्ययन जिसने सैकड़ों अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के विश्वास को धोखा दिया, अनगिनत पीड़ा और मौत का कारण बना। यह केवल अनैतिक विज्ञान की कहानी नहीं है, यह शोषण, नस्लवाद और अन्याय की चेतावनी देती है। इसमें गहराई से जाने से पहले आइए समझें सिफिलिस क्या है। सिफिलिस एक यौन संचरित संक्रमण है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह अंधापन, हृदय रोग और यहां तक कि मौत जैसे गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। 15वीं शताब्दी में सिफिलिस पहली बार यूरोप में देखने को मिली और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गई। 20वीं शताब्दी तक यह एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस बन चुकी थी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हेल्थ केयर की सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं। 1932 में टस्केगी, अलाबामा के एक छोटे शहर में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने एक प्रयोग की शुरुआत की ताकि यह समझा जा सके कि बिना इलाज के सिफिलिस कैसे बढ़ता है। इस अध्ययन में कुल 600 अफ्रीकन अमेरिकन पुरुषों को इस प्रयोग का हिस्सा बनाया गया। इनमें से 399 लोग सिफिलिस से पीड़ित थे और 201 लोग स्वस्थ थे। उन्हें बताया गया कि उनका बैड ब्लड का इलाज किया जाएगा। इन्हें मुफ्त मेडिकल चेकअप्स, खाना और दफनाने की सुविधा जैसे लालच दिए गए। लेकिन सच ये था कि इन्हें कभी इलाज नहीं दिया गया। कुछ मरीजों को स्पाइनल टैप्स जैसे दर्दनाक परीक्षणों से गुजरना पड़ा, जिसमें उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। जब 1940 के दशक में पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, जो सिफिलिस के इलाज में काफी असरदार था, तब भी इन प्रतिभागियों को यह दवा नहीं दी गई। डॉक्टरों का सिर्फ एक ही एजेंडा था, बीमारी के लक्षणों और उसके प्रभाव का अधिक से अधिक डेटा इकट्ठा करना, चाहे उसके लिए लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। यह सब एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक धोखा था। कई जगह यह भी रिकॉर्ड किया गया कि प्रतिभागियों के परिवार के लोगों को भी इस बीमारी का शिकार बनने दिया गया, सिर्फ यह देखने के लिए कि बीमारी कैसे फैलती है। 1962 में एक सरकारी कर्मचारी पीटर बक्सटन ने तुस्केगी सिफिलिस अध्ययन के बारे में मीडिया को सूचित किया। तब जाकर दुनिया को यह पता चला कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन था और लाखों लोग इस अध्ययन का हिस्सा बने थे। जैसे ही यह खबर फैलने लगी, अमेरिका भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। कई लोग इस बात से हतप्रभ थे कि कैसे सरकार और डॉक्टरों ने 40 सालों तक इस अमानवीय अध्ययन को जारी रखा। ये घटना चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की वजह बनी। 1973 में इस अध्ययन को बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 40 सालों तक 399 पुरुषों और उनके परिवारों को धोखा दिया गया। और सबसे दुखद बात यह है कि 1997 तक अमेरिकी सरकार ने इन पीड़ितों के परिवारों से माफी नहीं मांगी थी। 1974 में सर्वाइवर्स और उनके परिवार को $10 मिलियन का सेटलमेंट दिया गया। साथ ही लाइफ टाइम फ्री मेडिकल केयर और इंश्योरेंस का प्रबंध भी किया गया। लेकिन जो जाने गईं और जो दुख सहना पड़ा, उसका कोई मूल्य नहीं था। 1997 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इस पूरे समुदाय से माफी मांगी। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हुआ वो गलत था। हमने आपका विश्वास तोड़ा और इसके लिए माफी मांगते हैं। तुस्केगी सिफिलिस अध्ययन ने हमें यह सिखाया कि चिकित्सा का उद्देश्य सिर्फ इलाज नहीं है, बल्कि मरीज के अधिकारों का सम्मान। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें किसी भी प्रयोग में मानवीय गरिमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस घटना को जानकर हम सभी को यह समझना चाहिए कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और चिकित्सा अनुसंधान में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि आज भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हो सकती हैं? यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच के लिए आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।